प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज की सभा में सबका स्वागत है और हम सब यहाँ पर आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको अनुग्रह दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। जैसा वचन कहता है कि जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और हम आज सब लोग जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। उसके बड़े बड़े कामों को स्मरण करें और अपने जीवन में हर एक उपकारों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। योर नेम बी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। योर नेम इज अबव ऑल नेम, ओ लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। यहोवा राफा, वो है हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा राफा, वो है मेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। यहोवा राफा, वो है मेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, जो आई उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नहीं। सिर्फ आप ही परमेश्वर है। हालेलुया लॉर्ड, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस तू ही है खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस तू ही है राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस तू ही है यहोवा। कोई
है यीशु, तेरा ही, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ, तेरा नाम सबसे ऊंचा। Yes Lord, your name is above all name. सबसे ऊंचा तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब आपके शरणागत हैं परमेश्वर, और पिता हम यहाँ से पिता परमेश्वर हम आपको निहारने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस योर होली नेम ओ लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा।
worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सच में परमेश्वर आपके जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर आप अद्भुत प्रेमी दयालु परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर आपने हमको भी अपनी संतान बनाया। परमेश्वर यीशु मसीह आपने हमें अपने साथ जिलाया, उठाया, स्वर्ग के स्थान में उठाया। परमेश्वर हम हृदय से आपके आभारी हैं। परमेश्वर हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सारे पिता परमेश्वर उपकारों के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जब हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बोले और बातचीत करे। परमेश्वर परमेश्वर ये हमारे यहाँ बैठना आपको महिमा दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन। Praise the Lord। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज के इस इतवार के सभा में स्वागत करता हूं। जितने भी लोग आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे, आपकी आंखें खोले और अपने आत्मिक जीवन के पायदान में आप और ऊंचाइयों में जाने पाए। आज प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और यशायाह के किताब उसके 2 अध्याय 5 पद से, यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 5 पद, आइए हम लोग इसे पढ़ें। यशायाह इस प्रकार से कह रहा है, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। जी हाँ, यशायाह जो है याकूब के घराने से जो है आह्वान कर रहा है, अपील कर रहा है, हे याकूब के घराने,
आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। मेरे प्रियो, यह अपील आज भी हमारे लिए है इस नए नियम के समय में कि हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। यशायाह ऐसा क्यों कह रहा है? इसके विषय में मैं विचार कर रहा था कि यशायाह याकूब के घराने से ऐसा क्यों कह रहा है कि एक कॉलिंग है, एक बुलाहट है, हम यहोवा के प्रकाश में चले। मेरे प्रियो, अगर हम इस वचन को समझने के लिए इसके पृष्ठभूमि में चलें तो हमें समझ में आएगा कि याकूब का घराना यहोवा के प्रकाश में नहीं चल रहा था। इसलिए जो है परमेश्वर यशायाह को भेजा है कि इन लोगों को आह्वान दे कि आओ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। और यदि याकूब का घराना यहोवा के प्रकाश में नहीं चल रहा था तो निश्चित तौर से वो अंधकार में चल रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर चीज का एक जो है उसका विपरीत कुछ ना कुछ है। अगर प्रकाश है तो अंधकार भी है। अगर याकूब का घराना प्रकाश में नहीं चल रहा था और उनको जो है अपील किया जा रहा है कि आओ हम यहोवा के प्रकाश में चलें, तो याकूब का घराना प्रकाश में नहीं लेकिन अंधकार में चल रहा था। अब परमेश्वर जो मनुष्य से प्यार करता है, हमेशा वो चाहता है कि लोगों को उन चीज़ों से बचा लें जो उनके जीवन में एक हानि और एक विनाश और परेशानी को ला सकता है। इसलिए वो अपने दासों भविष्यवक्ताओं को हमेशा अपने लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, डांटने के लिए और जो है उनको जो है बुलाने के लिए भेजता है कि आओ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। मेरे प्रियो, जब हम लोग पहले अध्याय को खोल के पढ़ते हैं तो इस अध्याय में यशायाह की पुस्तक की पृष्ठभूमि लिखी है। और आइए हम लोग पहले पद में पढ़ते हैं। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजा के दिनों में पाया। इस किताब में जो भविष्यवाणी लिखी है, जो कुछ यशायाह यहूदा के लोगों से बातचीत कह रहा है, उनको कर रहा है, उनको आह्वान दे रहा है, ये इन राजाओं के समय में ये आह्वान जो है वो दे रहा है। और अगर आप इन राजाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, दूसरा राजा की किताब 15 अध्याय से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इन राजाओं के विषय में पढ़ने को मिलेगा। और ये है उज्जियाह राजा, फिर है उसका बेटा योताम, फिर उसके बाद आहाज और हिजकिय्याह। इन लोगों के समय में जो है यशायाह ने भविष्यवाणी की, यशायाह ने लोगों से बातचीत किया, परमेश्वर की ओर से उन लोगों को चेतावनियाँ दिया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो लोगों को बुला रहा है कि आओ हम यहोवा के प्रकाश में चले। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि इन राजाओं के समय में याकूब का घराना यहूदा जो है परमेश्वर के प्रकाश में नहीं चल रहा था। और इसका कारण क्या था? उस समय के राजाओं ने, जिसके पास ये जिम्मेवारी थी कि याकूब के घराने को परमेश्वर के प्रकाश में ले चले, वो लोग ऐसा करने के बजाय याकूब के घराने को अंधकार में धकेल दिए थे। परमेश्वर का अपेक्षा था कि उस समय जो भी राजा हुआ करते थे, उनकी जिम्मेवारी थी कि वो अपने लोगों की न केवल राजनीतिक रीति से देखभाल करे, बल्कि उनके आत्मिक रीति से भी वो परमेश्वर के साथ बने रहे और उसके पीछे चलते रहे। इस बात की जिम्मेवारी
उन लोगों के हाथों में था। यानी कि एक राजा को अपने प्रजा की राजनीतिक रीति से और उनकी सुरक्षा, उनका प्रबंध और उनका देखभाल करने के साथ साथ इस बात को भी उनको निश्चित करना था कि लोग परमेश्वर के पीछे चलें। मैं यहाँ उन वचनों को नहीं खोलूंगा, लेकिन आप दूसरे राजा 15 अध्याय 16 अध्याय से पढ़ना शुरू करेगा। आपको उज्जिया राजा से शुरू करके आप जो है आहाज तक आप अध्ययन करिए। आप देखेंगे कि उज्जिया राजा में कुछ अच्छाई थी, उन्होंने प्रभु के पीछे चला, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सुधार नहीं किया। इसके कारण उसके प्रजा के लोग परमेश्वर के मार्ग में बने नहीं रहे, उसके मार्ग से वो फिरते रहे। उसके बाद उसका बेटा योताम आया, उसके विषय में भी लिखा है कि उसने कुछ हद तक यहोवा के दृष्टि में ठीक किया, लेकिन वो ऊंचे स्थानों को नहीं हटाया जो जीवित और सच्चे परमेश्वर के आराधना, उपासना और उसके मार्गों से फिर करके उस ऊंचे स्थानों में लोग जाया करते थे। उसके बाद राजा आहाज आया, और आहाज तो अपनी प्रजा को परमेश्वर से इतनी दूर लेके गया कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर के भवन को त्याग दिया, परमेश्वर के द्वारा ठहराए रीति रिवाजों को या आराधना के सिस्टम को भी बदल दिया। उसने जो है अन्य जाति राजाओं के पास जिन वेदियों को देखा, वो उनको लाया, स्थापित किया, परमेश्वर की वेदी को हटा दिया। यानी कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को जो है दूसरे बातों के पीछे चलने के लिए, दूसरे रीति रिवाजों को मानने के लिए, और बिल्कुल उसके समय में, राजा आहाज के समय में तो परमेश्वर को बिल्कुल भुला ही दिया गया। यानी कि परमेश्वर जिसने अब्राहम को चुना था, और मैं आपको बताऊंगा, ये एक प्रकाशन मैं बाइबल से आपको दिखलाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने अब्राहम को चुनने के बाद अब्राहम के द्वारा इसहाक आया, इसहाक से याकूब और एसाव पैदा हुए, और याकूब के 12 बेटे जिनको परमेश्वर ने चुन लिया कि वो मेरे प्रजा रहें। परमेश्वर ने पूरे दुनिया के जातियों के बीच में से अपने लिए एक जो है प्रजा को अलग किया। और ये अलग करना उत्पत्ति के किताब के पहले अध्याय के जो है पहले दूसरे वचनों से जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने जो सृष्टि रची थी वो बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब हम लोग पहले और दूसरे अध्याय में देखते हैं कि एक बेडौल और बहुत ही कुरूप सा संसार बन गया था और उस पर अंधियारा छाया हुआ था। लिखा है एक अध्याय उत्पत्ति, उसके 1 अध्याय में 1 और 2 पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सृष्टि बुरी नहीं हो सकती है। परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर अच्छा है। इसलिए परमेश्वर जो है किसी बेडौल चीज की रचना नहीं करेगा, किसी जो है अंधकार की रचना नहीं करेगा, एक गड़बड़ी का रचना वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो तस्वीर हमें मिलता है कि एक बार परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा था। लेकिन दूसरे पद का वर्णन जो है बड़ा अजीब है। क्या है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी कि यहाँ पर एक बिगड़ा हुआ और एक जो है कुरूप दुनिया दिखाई दे रहा है। बेडौल है, सुनसान है, और जो है उसके ऊपर जो है अंधियारा छाया हुआ है। तीसरे पद में लिखता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है। यानी कि परमेश्वर अच्छा करता है, अच्छी चीजें बनाता है। आदि में उसने भी अच्छा आकाश और पृथ्वी बनाया था, लेकिन यहां बिगड़ गया। बेडौल है, सुनसान है, अंधियारा है
है ना। और लिखता है, लेकिन उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और चौथे पद में एक बात आप देखेंगे, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अंधियारे में से उजियाले को अलग किया। अगर मेरे प्रियो आप कल्पना करिए, अगर ये संसार केवल अंधियारा होता और हम लोग उसमें होते तो आज क्या होता। मेरे प्रियो, हम अपना लाइफ एंजॉय नहीं करते। अगर अंधियारा होता तो पृथ्वी भी जो है जीवित नहीं होता, क्योंकि उजियाला इस पृथ्वी को चाहिए। इस प्रकृति को बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उजियाला की आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, अगर उजियाला इस पृथ्वी पर नहीं होता तो आज जो हम हैं यहाँ इस संसार में, हम लोग भी जो है इसमें इंजॉय नहीं करते, इसमें हमारा जीवन जो है अच्छा नहीं हो सकता था। इसीलिए तो इंसान ने जो है इस प्रकाश का खोज किया और प्रकाश बनाया, ताकि कुछ समय अंधियारा है तो कुछ समय प्रकाश भी हो, ताकि इंसान उस प्रकाश में ज़िंदगी को जिए, इंजॉय करे, कामों को करे, और जो है ज़िंदगी का एक अर्थ और मतलब उसको समझ में आने पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस अंधियारे में से उजियाले को अलग किया। 4 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मेरे प्रियो, ये एक भौतिक अंधकार और ज्योति की बात है जो आज हम देखते हैं। दिन निकलता है, सूर्य चमकता है, एक उजियाला आता है और हम व्यस्त हो जाते हैं अपनी दिनचर्या में, अपने कामों को करते हैं, फिर उसके बाद अंधकार आता है। लेकिन परमेश्वर ने अंधकार में से उजियाले को अलग किया। ये एक भौतिक उजियाला एक अंधियार में उसने निकाला। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल की हर बातों के पीछे एक आत्मिक बात भी होती है। हर भौतिक बात एक आत्मिक बात का संदेश हमें देता है। मेरे प्रियो, उस समय न केवल एक भौतिक अंधियारा छा गया था, लेकिन वहां पर एक आत्मिक अंधियारा भी छाया हुआ था। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक जिस तरह से भौतिक अंधियारे में से उजियाले को अलग किया, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक जो है आत्मिक अंधियारे में से भी उजियाला को अलग करता है। इसके बाद हम लोग सृष्टि की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाता है और मनुष्य को वो अदन के वाटिका में रखता है। लेकिन हम लोग देखते हैं फिर से मनुष्य के जीवन में एक आत्मिक अंधियारा छा जाता है। मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने ज्योति को डाला था, क्योंकि बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 1 यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, और हम लोग उसके 3 पद में पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना की पत्री, हम लोग जानते हैं इंसान को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और परमेश्वर में जो कुछ है परमेश्वर ने उसके अंदर में भी डाला। आइए 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और हम लोग उसके 3 पद को पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, माफ़ करिएगा, 3 पद नहीं लेकिन 4 पद। यहाँ पर यूहन्ना जो है लोगों को समाचार दे रहा है। उसमें लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, यानी यीशु मसीह से सुना और तुम्हें भी सुनाते हैं, वह यह है, क्या है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो जब परमेश्वर ने एक भौतिक उजियाले को लाया और उसे एक सृष्टि की, उसमें मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को रचने वाला स्वयं परमेश्वर है, और उसके विषय में लिखा है कि वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसने मनुष्य के अंदर में अपनी ज्योति दी। उसने कोई अंधियारा नहीं दिया, मनुष्य को उसने ज्योति दिया, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। और इसलिए जब मनुष्य को परमेश्वर ने रचा था तो निश्चित तौर से मनुष्य एक आत्मिक उजियारे से अंदर भरा था, उसमें कोई अंधकार नहीं था।
कोई अंधकार नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य में अंधकार आ गया। शैतान ने उसको बरगलाया और परमेश्वर से अलग कर दिया, और फिर से मनुष्य के अंदर एक आत्मिक अंधियारा आ गया। अगर प्रकाश है तो अंधकार भी है, अगर उजला है तो काला भी है। सो मेरे प्रियो, यशायाह का आह्वान कि आओ हम यहोवा के प्रकाश में चलें, उसका कारण क्या था? एक आत्मिक अंधियारा जैसे आदम के अंदर में आया और प्रकाश उसके अंदर से चला गया, उसके बाद एक जाति पैदा होती है, उसके द्वारा बहुत सारे जातियां पैदा हुई जो अलग अलग घराने के नाम से, मोआबी, अमोरी, परिजी और हर किस्म की जातियां जो आप बाइबल में पढ़ेंगे, उनका नाम अभी सबका नाम मैं नहीं ले सकता। लेकिन परमेश्वर इस अंधकार में से ज्योति को अलग करना चाहा, और परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि कोई एक ज्योति होगी जिसको मैं अलग कर लूं और फिर उससे अपने लिए एक प्रजा बनाऊं जो ज्योति में चले। और परमेश्वर को वो व्यक्ति मिल गया जिसके अंदर में ज्योति था, जो परमेश्वर की तलाश में था, ज्योति के तलाश में था, परमेश्वर की खोज में था। और ये कोई नहीं लेकिन अब्राहम था। और ये अब्राहम जो है सच्चे परमेश्वर को तलाश रहा था। परंपरा और इतिहास जो कहा जाए कि अब्राहम के खानदान वाले लोग ईश्वरों को बनाते थे, विभिन्न प्रकार के ईश्वरों को, और लोगों को बेचा करते थे, और लोग उनको ईश्वर करके जो है उसके पीछे चला करते थे। लेकिन अब्राहम को नहीं लगता था कि मेरे पिता जिन वस्तुओं को तैयार करते हैं वो शायद परमेश्वर हो सकता है। तो वो एक सच्चे परमेश्वर की तलाश कर रहा था। अंधकार के बीच में एक छोटी सी जो है टिमटिमाती दिया के समान अब्राहम था, जो खोज रहा था कि ये मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर तो कोई अद्भुत और महान और सर्वशक्तिमान होगा, और जिसकी तलाश में वो था। और ये थोड़ी सी ज्योति परमेश्वर को अब्राहम में दिखाई दिया। और उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, अब्राहम अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने लोगों को छोड़कर निकल, और मैं जो है तुमको एक देश में ले जाऊंगा, और मैं तुम्हारे द्वारा एक जाति बनाऊंगा, और मैं उसे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। परमेश्वर को एक उजियारा दिखाई दिया कि जिसको लेकर उसमें अपनी संपूर्ण ज्योति को डाल करके फिर उसके द्वारा एक जाति को पैदा करे, और उसमें परमेश्वर की ज्योति रहे और उस ज्योति में चला करे। और वहीं से हम लोग देखते हैं अब्राहम के द्वारा इसहाक पैदा हुआ, और जो इसहाक से हम लोग देखते हैं याकूब, एसाव पैदा हुआ। और याकूब के घराने को परमेश्वर ने चुन लिया और अपनी प्रजा बनाया, एक जिसमें उसने प्रजा बनाने के बाद में उसने अपनी ज्योति उनके अंदर में डाल दी कि अब तुम मेरे प्रजा हो, अब तुम इस संसार के लोगों से अलग हो करके मेरे लिए जीवन बिताओ, और मैं तुमको मेरे मार्ग बताऊंगा। और मेरे मार्ग ज्योति के मार्ग है, प्रकाश और उजाला का मार्ग है। तुम संसार के लोगों से अलग रीति से चलना। और परमेश्वर ने उनको वो प्रकाश अपने वचन और व्यवस्था और विधि और नियमों के तौर पे दिया। इस संसार के लोग उनकी अपनी रीति, अपने मार्ग में चलते हैं, उनके पास कोई सच्चे और जीवित परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा नहीं है, वो संसार में अंधकार में चलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ज्योति देता हूँ, एक प्रकाश देता हूँ जिस पर तुम्हें चलना है। और परमेश्वर मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है भजन दिया, नीति वचन दिया, भविष्यवक्ताओं के किताब को दिया, और इस रीति से उसने अपने प्रजा के लिए प्रकाश में चलने के लिए उसने कहा कि ये है मेरा मार्ग, ये है मेरी शिक्षा, मैं जो पवित्र हूँ, मैं जो ज्योति हूँ, ये मेरा मार्ग है।
मेरे द्वारा जो बातें कही गई है तुम उस पर चलना। और हम लोग देखते हैं कि धीरे 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 इस्राएली प्रजा परमेश्वर से दूर होते चले गए। उनके याजक भी परमेश्वर से भटक गए, और राजा, जो लोग अधिकार रखते थे अपनी प्रजा को परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए, ईश्वरीय मार्ग में चलाने के लिए और राजनीतिक रीति से उनकी देखभाल करने के लिए, ये राजा लोग भी भ्रष्ट हो गए। उन्होंने स्वयं प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया और उस जीवित और महान परमेश्वर के प्रकाश को छोड़ करके, जिसे हम अंधकार कहेंगे, उसमें चलने लगे। ओके, अंधकार और प्रकाश क्या है? अगर हम कहें कि परमेश्वर ज्योति है, तो जितनी भी चीजें परमेश्वर के विरोध में हैं, वो सब जो है अंधकार है। इफ यू से गॉड इज लाइट, देन एवरीथिंग दैट इज एंटी गॉड, दैट इज डार्कनेस। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, तो परमेश्वर से हटकर परमेश्वर के विरोध में जितनी चीजें हैं वो अंधकार है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला यूहन्ना उसका 3:5 में कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने कहा कि परमेश्वर का व्यवस्था, नियम, विधि, भजन, भविष्यता, शिक्षाएं जो थी, वो परमेश्वर का ज्योति था, जो अन्य लोगों से हट करके इस्राएल को उसमें चलना था। क्योंकि भजन संहिता 119 उसका 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए उजाला और मेरे मार्ग के लिए दीपक है। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। उस पर इस्राएलियों को चलना था, और राजाओं को इस बात को निश्चित करना था कि उनके देश में जो याजक लोग जो है प्रजा के लोगों को सही मार्ग में ले जाएं और उनको प्रभु में बनाए रखें। लेकिन हम देखते हैं इस्राएली राजा लोग पूरी रीति से परमेश्वर को तज दिए। यहूदा के गोत्र में से कुछ राजा लोग जो थोड़े बहुत थे, अच्छे थे, लेकिन हम लोग देखते आहाज आया तो उसने सब कुछ को उन्होंने बिगाड़ दिया, परमेश्वर के भवन को त्याग दिया, बल्कि परमेश्वर के भवन को भी उसने जो है परमेश्वर के नमूना से दिखाए गए वेदियों को हटाकर दूसरे वेदियों को स्थापित किया। और कहा जाए तो परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसका एंटी वो करने लगा, और परमेश्वर के एंटी में या परमेश्वर के विरोध में जो कुछ है वो शैतान का है। ओके, हमने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है शैतान को अंधकार का राजा कहा गया है। इफिसियों के पत्र उसके 6 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हमारा मल युद्ध, सुनिए, हमारा युद्ध यानी प्रभु के लोगों के लिए युद्ध, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए जो युद्ध है किन के साथ है, और वहाँ पर खुलासा होता है ये अंधकार के साथ है। इफिसियों के पत्री और उसका 6 अध्याय, और आइए हम लोग उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे। वहाँ दिखाई देता है कि परमेश्वर के एंटी में कोई है और उसको अंधकार का हाकिम कहा गया है, और वो लोगों के मनों को परमेश्वर से फेर करके अपनी बातों में ले चलता है, और आज पूरा दुनिया जो है उसके पीछे चल रहा है। उन्होंने परमेश्वर के एंटी में, परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी चीज़ों को निकाल रखा है, बहुत सारे दुनिया के लोगों के लिए भोग विलास करने के लिए निकाल रखा है, बहुत सारे रास्ते निकाल रखा है, और आज लोग उसके पीछे चलते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे, अगर परमेश्वर ज्योति है तो शैतान अंधकार है। 10 पद से मैं पढ़ता हूं 6 अध्याय का। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देख रहे हैं,
पहले सीधे सीधे बोलता, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और उसके बाद जो है शैतान का जो अधिकारियों का क्रम है, जिसमें लिखा है प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की सेना से है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और उसको अपने राज के लिए स्थापित किया, एक अलग प्रजा बनाया और कहा ये मेरा मार्ग है, ये मेरा प्रकाश है, तुम लोग इसमें चलो, मैं ज्योति हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए हर विधि नियम और मार्ग जो है वो ज्योति है और तुम इसी में चला करो। दुनिया के लोगों से अलग तुम रहो, उनके जैसा तुम ना करो, ये परमेश्वर को आज्ञा दिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक और है जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जिसको अंधकार के हाकिम कहा गया है। और इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 पद में जब हम पढ़ते हैं तो ये वर्तमान के अंधकार को दिखलाता। आइए इफिसियों के पत्र उसका 5 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, मैं एक तुलना लेकर के चल रहा हूँ, किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएल में यहूदा को चुना और जो है उनको अपना प्रकाश दिया, ज्योति दिया, इस पर तुम चलो। और किस तरह से ये लोग प्रकाश में चलना छोड़ दिए, इनके राजा लोगों ने भटका दिया, इनके याजकों ने उनको भटका दिया और ये लोग परमेश्वर के एंटी चलने लगे। और परमेश्वर का एंटी कौन है? शैतान है। अब परमेश्वर की बातों पर नहीं, लेकिन शैतान की बातों पर लोग चलने लगे। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ 5वां अध्याय में, इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद में देखेंगे तो बिल्कुल जैसा यशायाह ने कहा वैसे ही पौलुस यहाँ पर एक अलग तरीके से कह रहा है। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल हर प्रकार के भलाई, धार्मिकता और सत्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से सत्य निकलता है जो ज्योति है, और शैतान जो अंधकार है उससे असत्य निकलता है। परमेश्वर से पवित्रता निकलता है और अंधकार से अपवित्रता निकलता है। परमेश्वर से जो है एक नैतिक जीवन निकलता है तो शैतान से एक अनैतिक जीवन निकलता है। परमेश्वर इस शरीर में पवित्र जीवन का जीने के लिए कहता है तो शैतान उनको व्यभिचार की जिंदगी जीने के लिए हर माहौल को, हर किस्म की चीज़ों को उपलब्ध कराता है, जिससे उसके अंदर में उसको इस व्यभिचार के पाप के लिए प्रेरित करे। परमेश्वर प्रेमी है तो शैतान जो घृणा का मार्ग दिखाता। आज आप देख सकते हैं इस दुनिया में लड़ाई है, आपस में लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, लड़ते हैं। सो आप देख सकते हैं परमेश्वर कि जितनी भी चीज़ें एंटी है, जो परमेश्वर ने बताया, दिखाया, चलाया, उसके विरोध में जो बातें हैं वो अंधकार का है। और जो है आज लोग अंधकार में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अंधकार में से ज्योति को अलग कर रहा है। उसने उस भौतिक रीति से अंधकार में से ज्योति को अलग किया, उस बिगड़े संसार में से। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर इस मनुष्य जो अंधकार में चल रही थी उसमें से एक व्यक्ति को चुनता है जिसमें एक ज्योति थी, और उसको निकाल करके उसके थ्रू से एक प्रजा बनाता है, और परमेश्वर चाहता है उसके ज्योति में लोग वो प्रजा चले। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेरे प्रियो, इन राजाओं के समय में आते आते, खास करके राजा आहाज के समय में, उसने अपनी प्रजा को अंधकार में धकेल दिया है। अब वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, इसलिए यशायाह को आके कहना पड़ रहा है कि हे याकूब के घरानों, हम यहोवा के प्रकाश में चले। तुम लोग अंधकार में चले गए हो, परमेश्वर से दूर चले गए हो, परमेश्वर के विरोध में चले गए हो, वापस लौटो, आओ हम परमेश्वर के प्रकाश में चले, क्योंकि अगर तुम प्रकाश में नहीं चलोगे तो तुम्हारा विनाश जल्दी आ रहा है। मेरे प्रियो, इस्राएलियों को चिताते रहे, आओ हम यहोवा के प्रकाश में चले, लेकिन यहोवा के प्रकाश में नहीं चले। उसके बाद उनके लिए एक बड़ा विनाश आया, उनके लिए असूरियों के द्वारा विनाश आया। उसके बाद उनके पास बेबीलोन के द्वारा विनाश आया। बेबीलोन आई, इस्राएल को गुलाम बना करके बेबीलोन में लेकर चले, बाबेल में लेकर चले गए, उनका जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया। इसलिए वहाँ पर भजन संहिता, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 127 या किसी में है,
बोनियम नाम के एक जो है कॉन्सर्ट ग्रुप था, उन्होंने एक गीत लिखा था, बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन हे वी सेट डाउन। और वहाँ पर लिखा है कि हम बाबिलोन के नहरों के किनारे हम बैठ गए और लोग हमसे कहने लगे, नहीं 127 नहीं है, ओके मैं मिस कर रहा हूँ उस चैप्टर को, वहाँ पर कि लोग कहने लगे कि अब तुम हमारे लिए गीत गाओ, हमारे लिए सारिंग बजाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम गुलामी के देश में गीत नहीं गा सकते हैं, हम इंजॉय नहीं कर सकते हैं, हम आनंदित नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, इस्राएली की दशा ये हुई कि प्रभु कह रहा था कि आओ हम प्रकाश में चले, आओ हम प्रकाश में चले, लेकिन वो किसी के नहीं सुने और बाद में जो है गुलामी उनके जिंदगी में आया। और आज जो लोग प्रकाश में नहीं चल रहे हैं, आज शैतान जो है उनको अपने गुलामी में लिया है। शैतान का काम है नाश, घात और विनाश करना। आज बहुत लोग सोचते हैं, आज क्यों मेरी जिंदगी में ये समस्या है, क्यों मैं इतने परेशानियों में पड़ा हूं, एक के बाद दूसरी समस्या क्यों आ रही है मेरे जीवन में? क्योंकि आप इस पृथ्वी पर शैतान रूपी बेबीलोन के राजा के गुलामी में आप आ गए हैं, क्योंकि आप अंधकार पे चलना पसंद किया, आप अंधकार में चलते रहे। परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं को भेज रहा है, परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन आप अंधकार से प्यार करते हैं, अंधकार आपको पसंद है। बाइबल में लिखा है इस प्रकार से कि यहाँ पर आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय में, उसमें ऐसा लिखता है कि ज्योति आई लेकिन लोगों ने ज्योति को नहीं लेकिन अंधकार को पसंद किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसमें हम लोग पढ़ते हैं, आइए 5 पद में, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 पद में, ज्योति अंधकार में चमकती है। यानी अंधकार में जो लोग पड़े हुए हैं उन लोगों को उस अंधकार के प्रभाव से निकाल करके उनके जीवन में एक नई आशा के किरण देना चाहता है। भजन संहिता 34 में लिखता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया। यहाँ लिखा ज्योति अंधकार में चमकती। आज अंधकार में लोग पड़े, आपको अंधकार के जो है गुलामी में जीने की आवश्यकता नहीं है, बाबेल की गुलामी में जीने की आवश्यकता नहीं है। आप खुशी की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन आज आप उस अंधकार में हैं। लेकिन लिखता है ज्योति अंधकार में चमकती है लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज कई लोगों ने अंधकार से प्रेम कर लिया है, वो ज्योति को ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा से अंधकार में से ज्योति अलग करने में लगा है। सृष्टि के समय में जो अंधकार आया था उसको अलग किया, उसने अब्राहम को अलग किया। और बाइबल में बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उनके लिए ज्योति चमकी है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके हम लोग देखते हैं 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा, 3 अध्याय के 15 पद से हम लोग पढ़ते हैं 14 पद से, क्योंकि यशायाह की किताब 9 अध्याय में ये बात लिखी है। इस पृथ्वी पर जो लोग अंधकार में जी रहे थे, शैतान की गुलामी में जी रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए एक ज्योति भेजा। अगर उस ज्योति को कोई लोग ग्रहण कर ले और उसके ज्योति में चलने लगे तो मेरे प्रियो, शैतान रूपी बाबेल की गुलामी से आप आजाद हो जाएंगे, श्राप के बंधन से आजाद हो जाएंगे, रोग के बंधन से आजाद होंगे, श्राप के बंधन से आजाद होंगे, शैतान के सताए जाने से आप आजाद होंगे। लिखा है 14 पद में, 4 का 14 पद में, परमेश्वर हमेशा एक ज्योति में, अंधकार में ज्योति को उदय करने की ज्योति को लाने की कोशिश किया है। लिखा है 14 पद में, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश और झील के मार्ग के यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये कौन था? यीशु मसीह अब ये ज्योति के रूप में आया इस पृथ्वी पर और अपना बलिदान दिया। उसके द्वारा हम सबों को उस गुलामी से छुड़ाने का कार्य किया। और आज जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उस ज्योति को प्राप्त करता है और अंधकार उनके जिंदगी में से चला जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम उस ज्योति को ग्रहण करते हैं? क्या हम अंधकार को ही ग्रहण करते हैं? कभी कभी प्रभु को जीवन देने के बाद भी लोग अंधकार में चलते हैं क्योंकि उनको अंधकार से प्यार होता है। मेरे प्रियो, आप एक खतरे में हैं। इस्राएली लोग सुने लेकिन उन्होंने प्रकाश में चलना नहीं चाहा, इसलिए वो बबीलोन के गुलामी में चले गए। मेरे प्रियो, कुलुसियुस का 1 का 13 पद में कहता है
कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। किनको? जिन्होंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। और परमेश्वर चाहता है कि अब हम अंधकार में नहीं लेकिन ज्योति में चले। आइए हम एक बार फिर से हम लोग जो है इफिसियों के पत्री को खोले। वहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इफिसियों के पत्री में कह रहा है तुम पहले अंधकार थे लेकिन अब प्रभु में ज्योति से ज्योति के संतान की नाई चलो। तो जब अंधकार थे तो उनके जीवन में क्या था? आइए हम लोग देखते हैं 3 पद से। जैसा पवित्र लोगों की योग्य है, 5 का 3 पद, ये इफिसियों, जैसा पवित्र लोगों की योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम के लोभ की चर्चा तक ना हो, ना निर्लजता की, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठी की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज में विनाश नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता था। इन्हीं कामों के कारण ये अंधकार के काम हैं। बोलता है 7 पद में पढ़ता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे तब इस अंधकार में जीते थे, लेकिन अब तुम मेरे प्रकाश में चलो, मेरी ज्योति में चलो। परमेश्वर ये कहना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं एक हिस्से को मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए, कभी कभी हमने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु के पीछे हो लिए, लेकिन आज भी अंधकार हम में पाया जाता है। मेरे प्रियो, पूरे अंधकार से हमें बाहर आना है। जो कुछ भी एंटी गॉड है, जो परमेश्वर के खिलाफ में बातें, विरुद्ध में बातें, उससे हमको बिल्कुल अपने आप को अलग करना है। इफिसियों के 1 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय, आइए मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय, सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहां पर आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर ज्योति में चलने के लिए बतला रहा है। ओके, आइए मैं पढ़ता हूं, 7 पद से पढ़ता हूं। देखिए, मैंने कहा परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का वचन ज्योति है, प्रकाश है। वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह देहधारी हुआ, वो ज्योति है, देहधारी हुआ, और ये वचन के रूप में हमारे पास है। ये प्रकाश का मार्ग है। 7 पद से पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। पुरानी आज्ञा वह वचन है जो तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें यह आज्ञा लिखता हूं, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति आप चमकने लगी। जैसे जैसे हम प्रभु के प्रकाश में चलने लगते, वचन में चलने लगते, हमारा अंदर का अंधकार दूर होता जाता है, अंधकार मिटता जाता है, सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। आगे 9 और 10, 11 पद को सुनिए क्या लिखा। जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। अगर आप विश्वासी होकर, भाई होकर, प्रभु के अनुयायी होकर अपने भाई से बैर रखते हैं, तो बोलता है कि अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उनकी आंखें अंधी कर दी है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको जगाना चाहता है। परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा यह बात कहा, हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले, अंधकार को तजें। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आज हम प्रकाश में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के ज्योति में चल रहे हैं? आपको पता है बाइबल में लिखा है मत्ती 5 के 14 पद में, तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि ज्योति तुम्हारे अंदर रहने के लिए आया है। सच्चे तौर से अगर आप प्रभु को ग्रहण किए हैं तो यूहन्ना 8 का 12 पद में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा। यानी कि जो प्रभु को नहीं भाता है, जो प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु का मार्ग नहीं है, उस पर वो नहीं चलेगा। आज मेरे प्रियो, जो संदेश परमेश्वर ने यशायाह को दिया, यशायाह 2 का 5, हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। तुम लोग अंधकार में चल रहे हो, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे हो, परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हो, परमेश्वर की शिक्षा में नहीं चल रहे हो, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हो। मैं तुमको चिता रहा हूं कि आओ हम परमेश्वर के प्रकाश में चले। लोगों ने नहीं सुना। उसके बाद
शत्रु के हाथों में इस्राएल सताया गया, यहूदा सताया गया, लोग गुलाम बने और उनको गुलामी झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के प्रकाश में नहीं चलना चाहिए। आज हमारे पास यहोवा का प्रकाश यीशु मसीह है, उसका वचन है, उसकी शिक्षा है, उसका मार्ग है। क्या आप ज्योति में चल रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आप प्रकाश में चल रहे हो? क्या परमेश्वर ने जो अंधकार में से ज्योति को निकाला, अब्राहम को उन सारे लोगों के बीच में से निकाला, यीशु मसीह के द्वारा आज हमें इस संसार में से निकाला, क्या हम प्रकाश में चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के ज्योति में चल रहे हैं, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं? क्या हम एंटी गॉड हैं, या परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर जो है वो करते हैं? आज हमारे लिए संदेश है मेरे प्रियो। प्रभु कह रहा है, हे याकूब के घराने, हम लोग भी आत्मिक याकूब के लोग हैं, हम लोग अब्राहम के संतान हैं। हे याकूब के घराने, आज कलीसिया भी जो है आत्मिक याकूब का घराना है। हे याकूब के घराने, हम यहोवा के प्रकाश में चलें। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करता हूं अपने विषय में विचार करने के लिए। अपनी जिंदगी को आप प्रकाश में जी रहे हैं या अंधकार में जी रहे हैं? क्या परमेश्वर के एंटी आप चल रहे हैं या परमेश्वर के लिए आप चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन में आप चल रहे हैं या इस संसार के लोगों के हिदायतों में चल रहे हैं, या इस संसार के लोग जो सिखाते हैं वैसा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अंधकार में चल रहे हैं। आज कई लोग अंधकार को पसंद करते हैं, अंधकार में जी रहे हैं। लेकिन चेतावनी आज हमारे लिए भी है, हे याकूब के घराने, हम यहोवा के प्रकाश में चले। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारे लिए फायदा है। तुम जब प्रकाश में चलोगे, परमेश्वर के सुरक्षा में चलोगे। जब तुम प्रकाश में चलोगे, परमेश्वर की शांति में चलोगे। जब तुम प्रकाश में चलोगे तो परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में होगी। जब तुम परमेश्वर के प्रकाश में चलोगे, तुम्हारे लिए सुरक्षा है और भरपूरी है और संतुष्टि है। लेकिन जब तुम प्रभु के प्रकाश में नहीं चलोगे तो तुम शैतान की गुलामी करोगे और तुम्हारे जीवन को तहस नहस, घात और विनाश करेगा। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, क्योंकि शैतान अंधकार का राजा है। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, लेकिन चोरी करने और घात करने और विनाश करने को आया है। अगर आप प्रकाश में चलेंगे तो आपका विनाश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु, उसका वचन जो उसका प्रकाश है, उसमें नहीं चलेंगे तो मेरे प्रियो, वो दिन दूर नहीं। आज सब ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन कल आप बहुत ही बड़े परेशानी में पड़ेंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग जांचे, क्या हम अंधकार में चल रहे हैं या हम ज्योति में चल रहे हैं? हम लोग ज्योति के संतान हैं, अब हम लोग ज्योति में चले। आइए हम अपना कमर कस ले। हर अंधकार को अपने जीवन से मैं दूर रखूंगा। मैं अपनी आँख को अंधकार नहीं होने दूंगा, मैं अपने विचार को अंधकार नहीं होने दूंगा, मैं अपने मुंह को अंधकार नहीं होने दूंगा, मैं अपने कान को अंधकार नहीं होने दूंगा, मैं अपने चाल चलन को अंधकार नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं अपने प्रभु के ज्योति में चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। इस गीत को आपने सुना होगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। नूर मतलब ज्योति में चलूंगा। आइए आज इस वचन को हम भी इस आह्वान को ले, हे याकूब के घराने, हम यहोवा के प्रकाश में चले। यह संदेश आज मेरे और आपके लिए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। बाकी आप शांत होकर के बैठे और अपने विषय में विचार करें। आपका सोच विचार, देखना, बोलना, करना ज्योति से प्रभावित है या अंधकार से है? अभी समय है हम अंधकार से अपने आप को अलग कर लें और ज्योति में चले, प्रकाश में चले, और परमेश्वर आपके साथ होगा। इस दुनिया में बहुत विपत्तियां आने वाली है। अभी हम कोरोना से परेशान हैं, लेकिन आने वाला दिन बुरा से बुरा विपत्ति और परेशानी आने वाला है। अगर आप यहोवा के प्रकाश में हैं तो आपके लिए आशा है। अगर उसके प्रकाश में नहीं है तो मेरे प्रियो, आपके लिए आशा नहीं होगा। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। निर्णय आपका है, आप क्या करेंगे? क्या आप प्रकाश में चलेंगे या अंधकार में चलेंगे? आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए।
आज तूने हम लोगों से बातचीत किया, हमारे मन को उभारा है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को सुनने वाले हर कोई अब अंधकार से निकल जाएगा और ज्योति में, आपके प्रकाश में चलेगा। प्रभु मेरी ये दुआ है, पवित्र आत्मा हर एक की तू सहायता करना कि आपके प्रकाश में सभी लोग चल सके और आपकी महिमा हम लोग कर सके, और सदा आपकी उपस्थिति, आपकी सुरक्षा, आपके आशीष हम लोग के जीवन में बना रहे। फिर से एक बार मैं सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सबों को आशीष दे। इस कोरोना के समय में हर एक को तो सुरक्षित रख, हर एक को संभाल और अपनी आशीष दे। बड़े छोटे बुजुर्ग सबों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और ये दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आपके साथ रहे।